एक बात हमेशा अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखिएगा, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी उस अंदरूनी ताकत और अपनी असीम क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि यकीन मानिए आपके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। आज हम यहाँ आपके आने वाले कल की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी को समझने के लिए जुड़े हैं। हम जानेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या खास सौगातें लेकर आ रहा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई मामूली साप्ताहिक या मासिक राशिफल नहीं है। ये आपके जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के गोचर का विश्लेषण है। एक ऐसा महापरिवर्तन जो लगभग 12 से 13 सालों में सिर्फ एक बार होता है। इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन के हर एक पहलू पर, आपकी सोच पर, आपके धन पर, आपके परिवार पर और आपकी आत्मा की गहराई तक पड़ने वाला है। इसलिए अपनी पूरी एकाग्रता के साथ इस चर्चा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके जीवन की उस मौन क्रांति को समझने जा रहे हैं जो अब सतह पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब इस समय के ब्रह्मांडीय कैनवस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर 2025 के बीच आकाश में ऐसा क्या घटित हो रहा है जो आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पूरी अवधि की जो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली घटना है वो है आपके अपने राशि स्वामी, ग्रहों में सबसे शुभ और सबसे विशाल ग्रह देवगुरु बृहस्पति का महागोचर। इस बात को समझिए, बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है। वो ज्ञान है, वो भाग्य है, वो धर्म है, वो विस्तार है। और धनु राशि के लिए तो वो आपके अस्तित्व का आधार है, क्योंकि वो आपके लग्नेश है, यानी आपके व्यक्तित्व, आपकी आत्मा के स्वामी। और साथ ही वो आपके चतुर्थेश भी हैं, यानी आपके सुख, आपकी माता, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर, इन सब के स्वामी। तो जब भी बृहस्पति अपनी चाल बदलते हैं, आपका पूरा जीवन एक नई दिशा की ओर चल पड़ता है। अब इस गोचर में 3 अद्भुत लेकिन एक दूसरे से थोड़ी अलग बातें एक साथ हो रही हैं। पहला, बृहस्पति का गोचर हो रहा है कर्क राशि में। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां बृहस्पति अपनी परम शक्ति में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा अपने सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर विराजमान हो। यहां वो अपने 100% शुभ फल देने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये गोचर आपके अष्टम भाव में, यानी 8वें घर में हो रहा है। ज्योतिष में 8वें घर को दुस्थान माना जाता है। ये घर है आकस्मिक घटनाओं का, गहरे रहस्यों का, रुकावटों का, मृत्यु तुल्य कष्ट का और कायापलट यानी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का। तो विरोधाभास क्या है? विरोधाभास यह है कि सबसे शुभ ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आपके जन्म चक्र के सबसे चुनौतीपूर्ण और रहस्यमयी घर में प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका साफ अर्थ है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता सीधा और सरल नहीं होगा। वो परिवर्तन 8वें घर के माध्यम से आएगा, यानी अचानक, अप्रत्याशित रूप से, और शायद किसी पुरानी चीज के अंत होने के बाद। इसे ज्योतिष में विपरीत योग की रचना भी कहते हैं, जहां एक नकारात्मक दिखने वाली परिस्थिति अंत में एक अत्यंत शुभ फल देकर जाती है। और इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि में शनि की ढैया भी चल रही है, जो आपसे पहले से ही कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य की मांग कर रही है। तो तस्वीर ये बन रही है कि शनिदेव आपसे जो मेहनत करवा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अब उसका अप्रत्याशित और अद्भुत इनाम देने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए अब अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करके ये समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी इस उच्च अवस्था में 8वें घर से बैठकर अपनी अमृत समान दृष्टियों से आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में चमत्कार करने वाले हैं। धनु राशि वालों, सबसे पहला और सबसे गहरा असर आप अपने भीतर, अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। 8वां घर आपकी आत्मा की गहराई है। पिछले कुछ समय से शनि की ढैया के कारण जो एक मानसिक दबाव, एक अनजाना सा भय या भविष्य को लेकर एक चिंता बनी हुई थी, आप महसूस करेंगे कि वो अब छट रही है। बृहस्पति का ज्ञान आपको एक नई और गहरी समझ देगा। आपको महसूस होगा कि जिन बातों को लेकर आप इतने परेशान थे, वे वास्तव में उतनी बड़ी थीं ही नहीं।
ये एक तरह से इमोशनल हीलिंग का समय है। पुराने धोखे, पुराने घाव और दिल पर लगी चोटें भरने लगेंगी। स्वास्थ्य के मामले में यहां आपको बहुत ही ज्यादा सचेत रहना है। 8वां भाव आयु और स्वास्थ्य का भी होता है। बृहस्पति का यहां आना जीवन दान देने का काम तो करता है, लेकिन बृहस्पति शरीर में विस्तार भी करते हैं, यानी चीजों को बढ़ाते हैं। ऊपर से कर्क एक जल तत्व की राशि है, इसलिए इस अवधि में वजन बढ़ने की प्रबल संभावना है। आपको अपने खानपान को डिसिप्लिन में लाना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिन लोगों को पहले से लिवर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या पेट के निचले हिस्से से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपनी जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह का अक्षरशः पालन करें। ये गोचर किसी पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करने की शक्ति भी रखता है, बशर्ते आप उसके लिए प्रयास करें। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आपको इस गोचर का सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिल सकता है, और वो है आपका धन और आपका परिवार। 8वें घर में बैठे बृहस्पति अपनी 7वीं सीधी दृष्टि आपके दूसरे घर पर डाल रहे हैं, और दूसरा घर होता है धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी भाव। बृहस्पति की ये दृष्टि आपके बैंक बैलेंस पर अमृत वर्षा करने वाली है। कहीं फंसा हुआ पैसा था तो वो वापस आ सकता है। अचानक से कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। 8वां घर स्वयं गुप्त धन का कारक है, तो इस समय आपको पैतृक संपत्ति से लाभ, किसी वसीयत से लाभ या इंश्योरेंस पॉलिसी से अप्रत्याशित लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी संचय यानी आपकी सेविंग्स में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा घर आपके कुटुंब यानी आपके पूरे खानदान का है। बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि परिवार में चल रहे सभी विवादों और मनमुटाव को समाप्त कर देगी। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे किसी का विवाह या संतान का जन्म होने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल होगा। यही नहीं, 8वां घर आपके ससुराल का भी होता है। इस गोचर से आपके ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे और वहां से भी कोई शुभ समाचार या महत्वपूर्ण सहयोग आपको मिल सकता है। आपकी वाणी में एक अद्भुत मिठास, ज्ञान और प्रभाव आ जाएगा। आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे। जो लोग टीचिंग, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, ज्योतिष या किसी भी तरह के सलाहकारी पेशे में हैं, उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा जैसा है। आपकी एक एक बात पत्थर की लकीर साबित होगी और लोग आपकी सलाह को बहुत गंभीरता से लेंगे। अब बात करते हैं आपके सुख की, आपके घर की। बृहस्पति आपके 4थे घर के स्वामी होकर 8वें घर में बैठे हैं और वहां से अपनी 9वीं भाग्यशाली दृष्टि से अपने ही घर यानी आपके 4थे घर को देख रहे हैं। ये एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग है। सुख का स्वामी सुख के घर को ही शक्ति दे रहा है। जो लोग वर्षों से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनका वो सपना इस अवधि में साकार हो सकता है। आप कोई नई जमीन, फ्लैट या मकान खरीद सकते हैं। जो लोग अपने पुराने घर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या एक और मंजिल बनवाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सर्वोत्तम है। एक नया वाहन खरीदने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। 4था घर आपकी माता का भी है। यदि उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता थी तो उसमें निश्चित तौर पर सुधार देखने को मिलेगा। उनके आशीर्वाद से आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। घर का जो माहौल किसी वजह से तनावपूर्ण था, वो अब शांत और सकारात्मक हो जाएगा। आप काम से थककर जब घर आएंगे तो एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस करेंगे। करियर के मामले में शनि की ढैया आपसे मेहनत तो करवा ही रही है, लेकिन अब बृहस्पति आपके करियर में एक अप्रत्याशित उछाल ला सकते हैं। विशेषकर वो लोग जो रिसर्च, डेटा एनालिसिस, जासूसी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हीलिंग, फार्मेसी, सर्जरी या किसी भी ऐसे काम से जुड़े हैं जिसमें गहराई और गोपनीयता की आवश्यकता होती है, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी कोई गुप्त योजना, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट सफल हो सकता है। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, ये कहावत इस समय आप पर सटीक बैठेगी। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर डाल रहे हैं। 12वां घर विदेश का है, खर्चों का है, अस्पतालों का है और मोक्ष का भी है। इस दृष्टि के प्रभाव से विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। जो लोग पीआर, वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके रास्ते की बाधाएं दूर होंगी। यही दृष्टि आपको अध्यात्म की गहराइयों में ले जाएगी। आपकी रुचि ध्यान, योग, मंत्र साधना में बढ़ेगी। आप जीवन के उन रहस्यों को समझना चाहेंगे जो सतह पर दिखाई नहीं देते।
ये समय आत्मखोज और ईश्वर से जुड़ने के लिए अद्भुत है। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन धनु राशि की बहनों और माताओं से बात करना चाहता हूं जो एक हाउसवाइफ है, जो अपने घर की धुई हैं। आपके लिए ये गोचर क्या विशेष परिणाम लेकर आ रहा है, इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके सुख के, आपके घर के स्वामी बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में है। इसका सीधा मतलब है कि इस अवधि में आपके घर में सुख और शांति का वास होगा। आपका मन घर के कामों में लगेगा और आपको उन्हीं कामों से एक अद्भुत संतुष्टि मिलेगी। घर को सजाने, नया फर्नीचर लाने या घर का रीडेकोरेशन करने का बहुत मन करेगा और उसके लिए साधन भी आसानी से जुट जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे घर यानी कुटुंब स्थान पर है। इसका अर्थ है कि परिवार में आपकी बातों को बहुत महत्व दिया जाएगा। जो सलाह आप देंगी उसे सब मानेंगे। पति के साथ, बच्चों के साथ और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। घर में चल रहा किसी भी तरह का कलेश समाप्त होगा। यही नहीं, 8वें घर से बृहस्पति का संबंध आपके ससुराल पक्ष से कोई बहुत अच्छी खबर या कोई शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आपको महसूस होगा कि आप घर के बजट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही हैं। व्यर्थ के खर्चे रुकेंगे और आप पहले से ज्यादा बचत कर पाएंगी। हो सकता है कि आपके पति की आय में वृद्धि हो, जिसका सीधा लाभ घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और घर में समृद्धि आएगी। बृहस्पति का 8वें और 12वें घर से संबंध आपकी रुचि को आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाएगा। आप पूजा पाठ में अधिक समय बिता सकती हैं, कोई नई धार्मिक किताब पढ़ सकती हैं या कोई ऐसा हुनर सीख सकती हैं जिसे आप हमेशा से सीखना चाहती थीं। ये समय आपको अपने लिए जीने और अपनी आत्मिक शांति को खोजने के लिए प्रेरित करेगा। शनि की ढैया के कारण हो सकता है कि घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आप उन्हें खुशी खुशी और बहुत कुशलता से पूरा कर पाएंगी। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप एक बात को समझें। ये राशिफल एक सामान्य मार्गदर्शन है। ये अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे या नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति पर भी बहुत निर्भर करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हैं या बृहस्पति मकर राशि में बैठे हैं जहां वो नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है और वो अपने शुभ फल देने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे में आपको परिणामों के लिए अधिक प्रयास और कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता होगी। चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। ये अवधि आपके जीवन में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की है। अचानक धन लाभ और पारिवारिक सुख के लिए ये समय स्वर्णिम है। संपत्ति और वाहन का सपना पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं 18 अक्टूबर जब यह गोचर शुरू होगा और 3 दिसंबर जब बृहस्पति की चाल में परिवर्तन होगा। इस पूरी अवधि में आपकी सबसे बड़ी सावधानी होनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। अपने खान पान और जीवन शैली को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें। इस दिव्य गोचर के संपूर्ण शुभ फलों को प्राप्त करने और संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं। इन्हें नोट कर लीजिए। पहला, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः की एक माला का जाप करें। यदि ये कठिन लगे तो सरल मंत्र ओम गुरुवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। दूसरा, श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। यह एक अचूक उपाय है जो हर संकट से आपकी रक्षा करता है और बृहस्पति देव की असीम कृपा दिलाता है। तीसरा, शनि देव की शांति के लिए उनके बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः की एक माला का जाप करें और हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे शनि की ढैया का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। और चौथा उपाय है सेवा। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी गाय को गुड़ और चने अपने हाथों से खिलाएं। तो धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड आपको एक महान अवसर दे रहा है अपने जीवन की पुरानी परतों को उतार फेंकने का और एक नए, बेहतर और समृद्ध संस्करण के रूप में बाहर आने का। इस समय का खुले दिल से स्वागत करें। मुझे आशा है कि इस विश्लेषण से आपको आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट दिशा मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दें।
अपने धनु राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।